नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपके लिए एक दिल छू लेने वाली भारतीय कहानी लेकर आया हूँ। यह एक दयालु किसान, जादुई बीज और उदारता की अविश्वसनीय शक्ति के बारे में है। प्रेरित होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम उदार किसान और जादुई बीज की खोज कर रहे हैं। प्रेम और करुणा की इस मनमोहक कहानी के लिए बने रहें। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में राज नाम का एक किसान रहता था। राज अपनी उदारता और दयालुता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। वह एक सरल साधन वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनके पास जो कुछ भी था उसे हमेशा जरूरतमंदों के साथ साझा करते थे। उनका खेत एक हरा भरा विस्तार था, जो उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण की बदौलत जहाँ तक नजर जाती थी वहाँ तक फैला हुआ था। एक गर्मी के दिन राज अपने खेतों की देखभाल कर रहा था। तभी उसने एक बूढ़े आदमी को अपनी ओर आते देखा। वह आदमी कमजोर और थका हुआ था। उसकी लंबी बहती हुई दाढ़ी थी जो उसकी छाती तक पहुंच रही थी। वह राज के पास आया और बोला, दयालु महोदय, मैं आपके गांव से होकर गुजरने वाला एक यात्री हूं और मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। क्या आप किसी भूखे यात्री के लिए कुछ खाना छोड़ सकते हैं? बिना किसी हिचकिचाहट के राज ने बूढ़े व्यक्ति को अपने साधारण घर में आमंत्रित किया और उसे हार्दिक भोजन परोसा। यात्री आभारी हुआ और बोला, आप वास्तव में एक उदार आत्मा हैं राज। आपकी दयालुता के बदले में मैं आपको एक उपहार दूंगा, जादुई बीजों का एक छोटा बैग। अगर आप इन्हें प्यार से लगाएंगे तो ये बीज आपके लिए बहुत सौभाग्य लाएंगे। और देखभाल। राज ने बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया और बीज का थैला स्वीकार कर लिया। हालांकि वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि क्या यात्री की बातों में कोई सच्चाई थी। बहरहाल उन्होंने अपने पहले से ही समृद्ध खेत के एक छोटे से कोने में बीज बोने का फैसला किया। वह उन्हें प्रतिदिन पानी देता था और उनकी बहुत देखभाल करता था। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बीज सबसे सुंदर और प्रचुर पौधों में बदल गए जो उसने कभी देखे थे। गांव में अन्य फसलों की तुलना में फसलें तेजी से और बड़ी हुईं। राज के जादुई पौधों की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही पड़ोसी गांवों के लोग चमत्कार देखने आए। राज ने अपनी भरपूर फसल को जरूरतमंद लोगों के साथ बांटना जारी रखा और एक उदार किसान के रूप में उनकी प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। वह क्षेत्र में दयालुता और समृद्धि का प्रतीक बन गए। लोग खेती और जीवन दोनों पर उनकी सलाह लेने के लिए दूर दूर से आते थे। एक दिन विक्रम नाम का एक धनी जमींदार राज के खेत पर आया। विक्रम को राज की सफलता से ईर्ष्या होती थी और वह किसी और को अपने से आगे निकलते हुए नहीं देख सकता था। उसने जादुई बीजों को अत्यधिक कीमत पर खरीदने की पेशकश की, इस उम्मीद में कि वह उनके जादू का रहस्य अपने तक ही सीमित रखेगा। लेकिन अपने स्वभाव के प्रति सच्चे राज ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, ये बीज मुझे जरूरत के समय में दिया गया एक उपहार था और मैं उनके जादू की कीमत नहीं लगा सकता। मैं उनके इनाम का उपयोग अपने से कम भाग्यशाली लोगों की मदद करने के लिए करता हूँ और मैं ऐसा करना बंद नहीं करूंगा। राज के इनकार से क्रोधित होकर विक्रम ने जादुई बीज चुराने की योजना बनाई। उसने चांदनी रात तक इंतजार किया और राज के खेत में घुस गया। उसने पौधों को खोदा और उनके स्थान पर नियमित बीज लगाए, ये आशा करते हुए कि राज इतना समझदार नहीं होगा। अगली सुबह जब राज को चोरी का पता चला तो वह सदमे में आ गया। वह जानता था कि जादुई बीजों के बिना उसका खेत अब वह अविश्वसनीय फसल नहीं पैदा कर पाएगा जिसने उसे प्रसिद्ध बना दिया था। हालांकि उन्होंने निराशा के आगे घुटने नहीं टेके। इसके बजाय उन्होंने जो कुछ भी उनके पास बचा था उसे जरूरतमंद लोगों के साथ साझा करने का फैसला किया। जैसे जैसे मौसम बीतता गया, विक्रम का खेत फलता फूलता गया, जबकि राज संघर्ष करता रहा। लेकिन अपनी कठिनाइयों के बावजूद राज ने अपनी पूरी क्षमता से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना जारी रखा। उनका मानना था कि सच्चा धन किसी के खेत के आकार में नहीं, बल्कि उसके दिल के आकार में होता है। एक दिन क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा और राज और विक्रम दोनों के खेत सूख गए। एक समय समृद्ध भूमि अब बंजर और सूखी पड़ी है। ग्रामीण निराशा में थे। उनके पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कोई फसल नहीं थी। राज अपने जादुई बीज खो देने के बावजूद अपनी उदारता के कारण अभी भी लोगों के प्रिय थे। वे उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए और बोले, आपने हमेशा हमारी जरूरत के समय में मदद की है और अब हम आपकी मदद करेंगे। हम सब मिलकर आपके खेत को पुनर्जीवित करेंगे। ग्रामीणों ने जो कुछ भी वे कर सकते थे दान किया और अपने संयुक्त प्रयासों से
उन्होंने एक कुआं खोदा और राज के खेत में पानी लाया। उन्होंने जमीन पर जीवन वापस लाने के लिए दिन रात अथक परिश्रम किया। जैसे ही बारिश हुई, बंजर पड़े खेतों में नया जीवन उगाया। राज का खेत, हालांकि पहले से छोटा था, एक बार फिर लहलहा उठा। फसलें उतनी जादुई नहीं थीं जितनी पहले हुआ करती थीं, लेकिन वे ग्रामीणों को खिलाने के लिए और बहुत कुछ करने के लिए पर्याप्त थीं। दूसरी ओर विक्रम के पास जरूरत के समय मदद करने वाला कोई नहीं था। उसने अपना धन जमा कर लिया था और लोगों को अपने लालच से दूर कर दिया था। अब उसके खेत बंजर हो गए थे और उसकी मदद करने के लिए कोई दोस्त नहीं था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। राज, हमेशा दयालु आत्मा, विक्रम के पास पहुंचा और उसे मदद की पेशकश की। उन्होंने कहा, विक्रम, मैंने शायद अपने जादुई बीज खो दिए हैं, लेकिन मैंने उससे कहीं अधिक मूल्यवान चीज हासिल की है, अपने समुदाय का प्यार और समर्थन। बदलने में कभी देर नहीं होती मेरे दोस्त। आओ और हमारे गांव के पुनर्निर्माण में हमारे साथ शामिल हो जाओ। प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं, बल्कि मित्र के रूप में। अपने पतन से आहत विक्रम ने राज का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर काम किया, उदारता का सही अर्थ सीखा और अंततः समुदाय के एक सम्मानित सदस्य बन गए। अंत में राज का खेत जादुई बीजों के कारण नहीं, बल्कि दया, करुणा और एकता के जादू के कारण समृद्ध हुआ। गांव फल फूल रहा था और इसके लोग सद्भाव में रहते थे, यह जानते हुए कि सच्ची संपत्ति संपत्ति में नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्यार और समर्थन में मापी जाती है। एक उदार किसान और एक दयालु आत्मा के रूप में राज की विरासत आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रही, जिसने यह कहानी सुनने वाले सभी लोगों को याद दिलाया कि सबसे बड़ा जादू मानव हृदय का जादू है। उदार किसान और जादुई बीज देखने के लिए धन्यवाद। याद रखें, दयालुता जादू है। कृपया अधिक प्रेरक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आपसे अगली बार मिलेंगे।